हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा टाइम हो रहा है 11:30 का और ये रात हो रहा है एंड इस टाइम पे इसकी एनर्जी इस लेवल की है। तो हुआ ये था ना कि आज एक मूवी दे रही थी जो हम लोग देख रहे थे एंड उस मूवी का एक सॉन्ग इसे बहुत पसंद है जो कि सबसे एंड में देता होता है ना, अनप्लग्ड सॉन्ग वही था। तो ये उसी सॉन्ग का वेट कर रही थी एंड जैसे ही लास्ट में वो सॉन्ग दिया ना, ये झूम करके डांस करने लगे। ये अंदर चली गई थी सोने के लिए एंड बस मैं अकेले देख रही थी, क्योंकि ये होता है ना कभी कभी मूवी देखते देखते इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। तो बस वही बैठ करके देखने लगी थी एंड जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ ना, ये वापस से बाहर आ गई थी उसे देख करके डांस करने के लिए। इसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा प्यारा सा क्लिप है ना जो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा एंड एज अ मेमोरी मेरे पास भी हमेशा के लिए रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ले आई हूँ अगले दिन और लग गई हूँ घर के कामों में। तो मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और हस्बैंड जो है वो अभी जा चुके हैं। तो मैं सोची कि दोबारा से सोने से अच्छा है कि मैं घर के काम निपटा लूँ एंड इस रूम के कबर्ड को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था। अभी ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा सही कर दे रही हूँ ताकि हस्बैंड के जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं ना वो यहाँ पे रखने का जगह मिल जाए। एंड उसके बाद ना इस रूम के भी कबर्ड को एक बार डीप क्लीन करने की नीड है, वो मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो जी हाँ, कबर्ड जो है वो मैंने अच्छे से सेट कर लिया है एंड अब यहाँ पर मैं कर दूँगी बेडशीट को चेंज, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बेडशीट को ना 2 से 3 दिन से ज़्यादा यूज करने का ना मन बिल्कुल भी नहीं करता, उस पर सोने का ही मन नहीं करता है। क्योंकि भाई हमारे पास क्या होता है, 2 रूम है, या तो इस रूम में रहेंगे या तो उस रूम में रहेंगे या तो हॉल में रहेंगे, यहीं पे रह सकते हैं। एंड यदि कहीं रूम में हो तो बेड पे ही बैठना उठना होता है ना, इसलिए गर्मियों में ना 2 दिन से ज़्यादा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो बेडशीट मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बेडशीट चेंज कर दूँ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट जो है वो मैंने चेंज कर दिया है एंड साथ में पिलो कवर भी चेंज कर लें। एंड कुहू की ये सारे सॉफ्ट टॉयज़, ये कहने को तो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं लेकिन गर्मियों में ना बड़ी इरिटेशन होती है इससे। ये मतलब ऐसा इन्हें देख करके ऐसा लगता है ना कि यदि ये सही जगह पे रखे तब तो सही है, लेकिन मेरे यहाँ सही जगह पे रखे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक तो कुहू इससे प्ले करती है एंड जब हस्बैंड आ जाते हैं तो ना पिल्लो की जगह कभी कभी बेचारे ये सब भी पिस जाते हैं। तो किन किन के घर में ऐसा होता है ये भी मुझे बताना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें सही से रखूँ, लेकिन हो नहीं पाता। जहाँ तक होता है वहाँ तक तो कर लेती हूँ कोशिश, बट ये इतने छोटे छोटे हैं और इतने सारे हैं ना कि ये फैल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े मैं बाहर से लाई थी ना उसे भी तह लगा करके रख दूंगी लगे हाथ, तो ये काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, तो एक तो मन किया ना कि मैं इसे छोड़ दूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि सुबह सुबह उठ गई थी एंड कुहू इतना सुबह उठी नहीं थी, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची कि लगे हाथ कपड़े को भी तह लगा देती हूँ। तो ये काम जो है ना वो साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा ना कि दिन भर ये बेड पर ही पड़े रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे कपड़े जो हैं वो तह लग गए हैं। तो अभी जो है वो मैं आ गई हूँ हॉल में, और डस्टिंग वगैरह जो है अभी नहीं करूँगी, ना ही झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि अभी का जो टाइम था करीब 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आ गया था और वही मैं लेकर के बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो यही एक टाइम होता है जब मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ पाती हूँ, नहीं तो फिर यदि इस टाइम पर नहीं देखी ना तो फिर पूरे दिन मैं नहीं देख पाती, क्योंकि घर के और बहुत सारे काम हो जाते हैं। एंड अभी कुहू सो रही थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स भी फील कर रही थी कि हाँ चलो ठीक है वो सो रही है तो अपना जो काम है वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिन भर तो उसी के पीछे भागते भागते कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे इसीलिए मैं न्यूज़पेपर लेकर के बैठ गई थी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड ये मेरे लिए है भी, मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है सुबह सुबह उठना। और शादी से पहले तो बहुत मुश्किल लगता था, मैं नहीं उठ पाती थी, लेकिन हाँ जब शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब ना अर्ली मॉर्निंग यदि मैं उठ जाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा से नहीं सोऊं, और 99% मैं नहीं सोती। कभी कभार ऐसा होता है ना तो जा कर के लेट जाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नहीं सोऊं, घर के सारे काम निपटा लूँ। एंड अच्छा भी होता है। मेरे माइंड में क्या होता है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि सारा काम फिनिश कर लूँगी एंड उसके बाद फिर आराम भी आराम से करूँगी। तो इसी चक्कर में काम ख़त्म हो जाते हैं, एंड जब काम एक बार ख़त्म हो जाता है एंड आप फ्री हो जाते हो तो फिर आराम तब भी मैं नहीं करती, और उसके जगह पे ना थोड़े बहुत अपने काम एंड फिर कुहू का स्टडी, ये सारा कुछ मैं करवाती हूँ। तो एक लालच अपने आप को देना पड़ता है और मैं देती भी हूँ, तो इस चक्कर में ना काम भी हो जाते हैं एंड साथ में कुहू का भी सारा जो काम होता है, पढ़ाई लिखाई कराना एंड उसका और भी जो घर के काम होते हैं
है वो सारा मैं करा लेती हूँ। तो देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने हॉल का डस्टिंग भी कर दिया है। एंड ये कुहू का जो मिनी हाउस है इसमें भी अंदर मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी ये खेलती है अंदर ना तो खिलौने इधर उधर हो जाते हैं, तो उन्हें मैं सही जगह से लगा देती हूँ ताकि इसे अंदर फिर से बैठने के लिए स्पेस मिल जाए। एंड सारा काम फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहला जो काम है वो मैं करूँगी अपने किचन मॉप को क्लीन एंड स्लैब को क्लीन। तो ये मेरा डेली का हैबिट है, मैं कुकिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार स्लैब एंड चूल्हे को अच्छे से पोंछती हूँ। एंड नाइट में भी मैं क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह मैं काम करने से पहले ये सारा कुछ कर लेती हूँ। एंड इधर साइड जो आम देख रहे हैं ना, ये हस्बैंड लेकर आए थे, तो इसे मैं रात में ना फूलने के लिए रख दी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बाइड मुझे दिख रहा था। तो ऐसे ही यदि फ्रिज में लगाती हूँ ना तो ये आम बहुत जल्दी पक जाते हैं फ्रिज के अंदर। तो मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के करीब पानी में फुला करके छोड़ दिया था, एंड अच्छे से वॉश करके इसे बाहर ही छोड़ दी थी। एंड अब फ्रिज में लगा दूंगी। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गया है। एंड अभी मैं ले आई हूँ फ्रिज से मिल्क, और इसे कर दूंगी गर्म। तो गर्म करने से पहले ना मैं मिल्क में से मलाई हटा देती हूँ, और रात में मैं दूध को फ्रिज में लगा देती हूँ, जिससे ना बहुत ही अच्छी मोटी गाढ़ी मलाई बन करके रेडी होती है। तो उसे भी निकाल करके रख दूंगी। एंड बाकी जो दूध है उसे बॉईल करने पे चढ़ा दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने आज निकाला है कटहल, जो मैं बनाऊंगी दोपहर के लंच में, और इसकी भी प्रिपरेशन जो है वो मैं अभी ही करके रख दूंगी। इससे ना थोड़ा सा काम जो है वो हल्का हो जाएगा। तो इसे धो करके इसे करना है बॉयल, और इसे मैं बॉयल होने पर रख दूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा काम हल्का हो जाता है। थोड़ा थोड़ा काम यदि आप पहले कर लो ना, तो यही थोड़े थोड़े काम जो है ना वो आगे जा कर के इतना रिलैक्स फील करवाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ चलो बहुत बड़ा पार्ट है काम का वो हो चुका है, और बस सब्जी बनानी है। तो प्रिपरेशन करना भी ना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है, और यदि ये किया हुआ मिलता है ना तो फिर काम करने में ना मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, बड़े आराम से मैं काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कटहल एक साइड मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। एंड यहाँ पे मैं लहसुन प्याज अदरक जो भी इसमें पड़ते हैं ना सब कुछ पील करके रख दूँगी, ताकि जो एक मेजर पार्ट है ना कटिंग चॉपिंग एंड ये सब जो है वो मेरा हो जाए, तो दोपहर में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं पील कर रही हूँ अनियन और गार्लिक। तो यहाँ पे छील करके मैंने सब चीज़ को धो लिया है, और साथ में अब कट करके भी रख दूँगी। एंड कुहू अभी नहीं उठी है ना, तो जब तक बच्चे नहीं उठते ना तब तक ऐसा लगता है कितने सारे काम निपटा ले इसी बीच में। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, अभी तक कुहू सो करके नहीं उठी, और मैं उसे उठाऊँगी भी नहीं इतनी सुबह। तो इसी बीच ना मेरे सारे काम जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी फिनिश भी हो जाते हैं। और बच्चे होते हैं ना तो फिर उनके पीछे भागो, तो जो काम आपके आधे घंटे में सिमटने वाले होते हैं ना उसमें 1 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया है, और अब इस आम को भी उठा करके फ्रिज में लगा दूंगी, नहीं तो फिर बाहर रहेंगे ना तो बहुत जल्दी पक जाएंगे एंड फिर गलने भी लगते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे किचन के काम से मुझे मिल गई है फुर्सत, क्योंकि उधर का सारा काम मैंने निपटा लिया है। एंड अब आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, और अब रह रहा था झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सभी रूम में झाड़ू लगा लूँगी। और वैसे भी अभी उतना ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं आता है घर के अंदर, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह टाइम में मैं थोड़ा सा विंडो डोर वगैरह खोल देती हूँ, एंड उसके बाद फिर दोपहर से मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही गर्म हवा अंदर आने लगता है। तो जब सब कुछ बंद रहता है ना तो उतना ज़्यादा डस्ट घर के अंदर नहीं आता है। एंड कुहू जिस रूम में सो रही थी ना उस रूम में भी मैं धीरे से जाकर के झाड़ू लगाकर आ गई थी, क्योंकि यदि ज़्यादा खटर पीटर होता ना तो फिर वो उठ जाती एंड फिर काम जो है वो एज इट इज़ रह जाता, क्योंकि फिर उसका डेली का रूटीन जो है वो मैं शुरू कर देती। जैसे ही कुहू सोकर उठती है ना फिर मैं उसके साथ लग जाती हूँ, उसे दूध पिलाना, नहलाना धुलाना जो भी काम होता है ना वो मैं उसका करती हूँ। 1 बाय 1 उसके सारे काम मैं निपटाती हूँ। तो जब तक वो सो रही है ना तब तक मेरे पास टाइम था पूरा काम करने का। एंड मैं डेली यही कोशिश करती हूँ कि जब तक वो सो रही होती है तब तक मैं लगभग काम निपटा चुकी होती हूँ। एंड फिर जब वो उठती है ना तो फिर उसका काम एंड मेरा घर का काम साथ साथ चलता है। तो झाड़ू वगैरह हो गया है, एंड अब यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी को धोने के लिए। एंड आज घर में पोछा भी लगाना है। पोछा लगाने से पहले मैं बालकनी को क्लीन करती हूँ। एंड बालकनी क्लीन करने का रीज़न ये है ना कि पौधे वगैरह में पानी डाल देती हूँ सुबह सुबह, एंड एक बार पानी पूरे बालकनी में फैलाकर छोड़ देती हूँ, ताकि जितने भी धूल डस्ट वगैरह जमे होते हैं ना वो सब फूल करके साइड हो जाए। एंड फिर पोछा लगाने के बाद बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। एंड मैं किचन में 2 बार पोछा लगाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसके लगाने से पहले एक बार मैं लगा के जा चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तेल वगैरह के छींटे नीचे पड़ जाते हैं ना, तो फिर जब तक 2 बार पोछा ना लगाओ ना तो वो सही से साफ़ नहीं होते। इसलिए ना मैं किचन में हमेशा 2 बार पोछा लगाती हूँ। एंड अभी जो है वो घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो मैं डेली पोछा भी नहीं लगाती हूँ,
एक दिन बीच करके पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे जगह पे मैंने पोछा लगा दिया था, बस ये हॉल बच रहा था। तो अब जो है वो मैं यहाँ भी पोछा लगा दूँगी। एंड कुछ इसी तरीके से मैं हॉल में पोछा लगाती हूँ। पहले सारे टेबल चेयर को हटा करके लगाती हूँ एंड फिर उसके बाद पूरे जो खाली एरिया होता है ना वहाँ लगाती हूँ। तो ये जो चेयर आप देख रहे हैं ना, जो मैं टेबल के नीचे रखी हूँ, ये वाला चेयर एंड ये बेड मैं नई लेकर आई थी। एंड इधर साइड जो मेरा 2 चेयर है ये मेरा पहले का है। तो यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है एंड इसके बाद फिर अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। हे गाइस, तो मैं नहा ली हूँ और जैसे कि आपने टाइम देखा कि अभी 9:30 नहीं हुआ है। इस घड़ी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो अभी 9:15 के करीब हो रहा है और मेरा इस समय तक सारा काम फिनिश हो गया है। मैंने पूजा भी कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई है और दोपहर के खाने की भी मैंने तैयारी कर दी है। तो आज हस्बैंड आज भी अर्ली मॉर्निंग चले गए थे और अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। पहले तो कुहू को उठा करके उसे दूध पिलाऊँगी एंड उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या बनाना है। एंड आप लोग भी अभी सोचोगे ना कि हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं एंड अभी तक नाश्ता नहीं बनाई, तो क्या मैं हस्बैंड को भूखे भेजती हूँ क्या? तो ऐसा नहीं है, मैं हस्बैंड को भूखे नहीं भेजती हूँ। अभी क्या है ना कि वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, जैसे 6 बजे के करीब निकल जाते हैं। सुबह सुबह ना वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो बस चाय और बिस्किट ही लिए थे। एंड उनका जो ब्रेकफास्ट है ना वो उनके ऑफिस में ही रखा गया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सारे स्टाफ वगैरह आते हैं ना, तो वो उन लोग का जो ब्रेकफास्ट है वो वहीं उनके ऑफिस में ही है, तो वो इसलिए यहाँ से खा कर नहीं जाते। और अभी बस शायद ये आज तक का लास्ट ड्यूटी था इतने अर्ली मॉर्निंग का। एंड कल से फिर जो है वो अपने फॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, तो इसीलिए जो है वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं बनाती, बट बस उठ करके ना उन्हें चाय दे देती हूँ एंड साथ में बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय भी नहीं पीना चाहिए। और उसी टाइम पे मैं भी चाय पी लेती हूँ उनके साथ बैठ करके। और नाश्ता वगैरह अभी नहीं बनाई हूँ, तो अब जाती हूँ देखती हूँ क्या बनाऊँगी। वैसे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये था कि सुबह सुबह मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर दी थी, तो अभी दोपहर के खाने की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस हाँ ये है कि सब्जी बनानी है, तो जब तैयारी किया रहता है ना तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें तैयारियाँ जो होती है वो पहले से यदि हम करके रख देते हैं, तो हमारा जो काम है वो आगे के लिए आसान हो जाता है एंड हमारे पास कुछ टाइम भी बच जाता है। जैसे कि अभी मेरे दोपहर की खाने की तैयारी हो गई है, तो अभी मैं बस ब्रेकफास्ट बनाऊंगी एंड थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी, क्योंकि दोपहर का खाना हमारे यहाँ 2 बजे के करीब होता है। तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बीच में थोड़ा सी अपने यूट्यूब का जो काम है वो कर लूँगी एंड कुहू को भी देख लूँगी। तो मुझे तैयारी करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। और अभी चलते हैं, देखते हैं नाश्ता में क्या बनाऊँगी। पहले तो कुहू को उठाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे सो रही है। ये देखिए, उठ गया, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। नहीं, इसे भी और सोना है। तो ये देखिए, इसे उठाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसे अभी उठना नहीं है, इसे और भी अभी सोना है, तो इसे सोने के लिए छोड़ देती हूँ एंड मैं चलती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी तब तक तो ये सोकर उठ ही जाएगी, और इतनी जल्दी ये उठती नहीं है इसे। एंड अब मैं इसकी हैबिट लगा रही हूँ जल्दी उठने की, क्योंकि इसकी गर्मी की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है एंड अभी ये स्कूल जाएगी, तो इसका भी हैबिट होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग उठ जाने का। तो वो हैबिट तो मैं इसे लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं वापस से आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बोली थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एग्जैक्टली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे फ्रिज में पनीर दिखा, तो मैं सोची सबसे ईजी यही है, पनीर का पराठा एंड इसके साथ में दही। तो इसलिए मैंने पनीर निकाला और सबसे पहले मैंने इसका फिलिंग्स रेडी किया, बिल्कुल जनरल मसालों के साथ, जैसे होता है ना हल्दी, नमक, मिर्च, गोल मिर्च, धनिया पाउडर, इन्हीं सब के साथ। और इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पे साथ में गूंद लेंगे आटा, क्योंकि आटा को मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि इसे मैं छोड़ दूँ फूलने के लिए। तो कभी ऐसे होता है ना कि यदि मैं पहले आटा लगा ली तो उसे फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, एंड जब मुझे इंस्टेंट बनाना होता है ना, तो उसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेती हूँ ना, तो फिर वो रेडी हो जाता है रोटी या पराठा कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आटा गूंद करके रेडी हो गया है एंड अब साथ के साथ बना लेंगे पराठे। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन करके रेडी हो रहे हैं, और ये वाले पनीर के पराठे ना बड़े अच्छे लगते हैं नाश्ता में दही के साथ। तो यदि आपने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हो गया है एंड इसके बाद फिर मैं कुहू को उठाने गई थी, उसे ब्रश कराई एंड फिर हम दोनों मिल करके नाश्ता किए एंड इसके बाद फिर यहाँ पे मेरा रूटीन ख़त्म हो जाता है एंड कुहू का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो काम दोनों जगह पे मुझे ही करना होता है, इधर का काम भी मैं ही करती हूँ एंड कुहू का जो डेली का रूटीन होता है वो भी मैं ही करती हूँ, उसे मैं ही कराती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन क्लीन कर रही हूँ एंड इसके बाद जो बर्तन है टोकरी में रखे हुए उसे मैं स्टैंड में लगाऊंगी एंड जो बर्तन सिंक में है उसे धो दूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो है मॉर्निंग का काम है वो ख़त्म हो जाएगा एंड कुहू का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरी सुबह होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड कभी काम जो है वो कम होता है, लेकिन हाँ करना तो हमें ही होता है चाहे काम ज़्यादा हो या कम हो। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ बर्तन वो स्टैंड में लगा दूँगी एंड कुछ बर्तन धोने के है तो वो कर लूँगी। तो इन्हीं सब के साथ जो है मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँगी और जल्द मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।